हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समाधि स्थल पढ़ाऊँगी और समाधि स्थल मैं आपको पढ़ाऊँगी ही नहीं जबकि आपको मैं याद भी करवाऊँगी। जैसे एक ट्रिक से याद करवाऊँगी मैं आपको। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे पहला समाधि स्थल है विजय घाट। तो आपको एक नाम पकड़ना होगा, ठीक है। बस आपको याद करना है, आपको वीडियो को देखते जाना है, ये अपने आप ही याद हो जाएंगे और एग्जाम में आएंगे तो आपका कोई भी गलत नहीं होगा। भले चाहे आपको ये लगे कि मुझे ये आते नहीं, पर एक बार बस आप ध्यान से वीडियो को सुन लो। जैसे पहला है विजय घाट, ठीक है। विजय घाट में विजय को पकड़ो आप। विजय कब मिलती है? जब अपन बहादुरी से किसी चीज़ का सामना करेंगे या बहादुरी से लड़ेंगे, तभी विजय मिलती है, ठीक है। तो बहादुर से क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री, मतलब विजय घाट संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री से। चलो दूसरा है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल में शक्ति को पकड़ो। तो शक्ति से याद आएगा नारी शक्ति। और दूसरा है कि अगर किसी महिला में शक्ति होगी तभी तो वो किसी देश की प्रधानमंत्री बनेगी ना। तो उससे हो गया कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, वो भी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी अपने देश की? इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल किससे हो गया? इंदिरा गांधी से। वैसे एक क्वेश्चन और तैयार हो गया इससे कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तीसरा है शांतिवन, ठीक है। शांतिवन में शांति को पकड़ो, ठीक है। शांति स्थापित कौन करता है? देश में शांति स्थापित कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे भी एक और क्वेश्चन हो गया कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये थी पहली महिला प्रधानमंत्री, ये पहला, ठीक है। पहली महिला थी तो शक्ति, और शांति स्थापित कौन करेगा? प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला है राजघाट, ठीक। राज में राज और घाट दो वर्ड है। जैसे घाट से क्या याद आया कि महात्मा गांधी ने साबरमती घाट से, कोई भी घाट से उसने सत्याग्रह किया था, और जब भी सत्याग्रह किए तो तभी लोग जानने लग गए थे। तो मतलब उन्होंने राज किया, कहाँ से? घाटों से ही राज किया था, तो महात्मा गांधी हो गया। अगला है किसान घाट। देखो आप एक बात सोचो, किसान अगर अपने को अनाज नहीं देंगे तो अपन जिंदा नहीं रहेंगे। तो जिंदा रहने के लिए किसानों के चरण स्पर्श करने होंगे, ठीक है। तो चरण मतलब चौधरी चरण सिंह, तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अगला है अभय घाट, ठीक है। अभय में भय को पकड़ो, अभय घाट। तो भय, जैसे देसाई में आप देश देखो, देश में देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और याद करने के लिए आप कर लो कि भाई मोर से बच्चों को भय लगता है, क्यों? मोर बड़ा सा होता है, तो मोर से बच्चों को भय लगता है। तो अभय घाट हो गया, मोरारजी देसाई से संबंधित है। अगला है उदय भूमि। तो उदय भूमि से क्या है? उदय याद कर लो, ठीक है। यहाँ से उदय उठाओ। आप एक बात, कभी महाभारत देखी होगी आपने, तो उसमें देखो एक वो नारायण का रोल निभाता है। तो वो उदय मतलब प्रकट होना, निकलना, उद्गार होना, उद्गम होना, कुछ भी कर लो। उदय मतलब निकलना। तो वो अचानक से कभी, मतलब कोई भी चलता रहता है, कोई बीच में कुछ भी आता रहता है, उसमें अचानक से वो आएगा, वो कैसे कहते हैं? नारायण, ठीक है। तो उससे याद हो गया नारायण का उदय हुआ, ठीक है। उदय भूमि हो गई KR नारायण से संबंधित। अगला है वीर भूमि, ठीक है। वीर से याद करो, वीर भूमि राजीव गांधी से, ठीक है। इसको तो याद कर लो कि ऐसे भी याद कर लो कि राजीव गांधी एक वीर था, ठीक है। फिर अगला है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण से याद आता है महाप्रयाग, ठीक है। मतलब महाप्रयाण का नाम लेते ही तो इससे रिलेवेंट होता है प्रयाग मतलब प्रयागराज। तो प्रयागराज जो ही दिमाग में आता है तो होता है कि वो धार्मिक स्थली है, ठीक है। जैसे प्रयागराज धार्मिक टाइप के, तो वहाँ पूजा कुछ होती है, मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में क्या चढ़ाया जाता है? प्रसाद, ठीक है। प्रयाण से प्रयाग, और प्रयागराज में मंदिरों में प्रसाद चढ़े, उससे राजेंद्र प्रसाद हो गया, ठीक है। महाप्रयाण घाट, ठीक है। एक बार आपको ऐसे ही लगेगा, लेकिन आप एक बार सुन लो, फिर उसको आप बंद करके देखना, आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला है नारायण घाट, ठीक है। नारायण में नारा। आप इस नारायण को उदय वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, उदय भूमि, ठीक है। उदय भूमि होती है KR नारायण संबंधित, और नारायण, ठीक है, इसमें
नारा को पकड़ लो अब। तो नारा मतलब गज़ल या श्लोक कुछ भी। तो गज़ल किसकी फेमस है? गुलजार सिंह की। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजार सिंह से गुलजारी लाल नंदा। अगला है समता स्थल। समता मतलब समानता। ठीक है, समता मतलब क्या होती है? समता और समानता। तो पता है समता का एक अपना अधिकार होता है। ठीक है, आर्टिकल 14 में समता का एक अधिकार होता है। तो वो क्या होता है कि पूरे जीवन भर के लिए लागू होता है। ठीक है, अपने मौलिक अधिकार वो पूरे जीवन भर के लागू होते हैं। तो जीवन से होगा जगजीवन राम। ठीक है, अगला है चैत्रा भूमि। चैत्रा मतलब चित्र। ठीक है, चैत्रा मतलब चित्र। तो चित्र अपन की पूजा वूजा करते हैं तो किसके चित्र चिपकाते हैं? अम्बे माँ का। ठीक है, अम्बे से अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला है एकता स्थल। एकता स्थल, आप एक बात बताओ कि दो इंसान कोई झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उनको में एकता कौन करवाएगा? जो ज्ञानी होगा। ऐसे ही तो कोई करवा नहीं देगा। ठीक है, जो ज्ञानी होगा वही एकता करवाएगा। तो ज्ञानी से हो गया ज्ञानी जैल सिंह। अगला है कर्म भूमि। ठीक है, कर्म भूमि, अगर आप कर्म करोगे तो भगवान शंकर या भगवान शिव आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, तो शंकर से शंकर दयाल शर्मा। ये हो गए हैं पूरे आपके समाधि स्थल। ठीक है, और हाँ बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अच्छा नहीं भी लगे तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की। और एक बार आप इनको देख के अच्छे से रिवाइज कर लेना वापस। जी, थैंक यू फ्रेंड्स।